नशा छुड़ाने के लिए एक खीर बताते हैं हम। ये मखाना और इसमें पोस्त दाना डाल देते हैं। पोस्त दाना डाल करके और मखाना डाल करके खीर बनाते हैं। इसमें थोड़ा सा खांड या थोड़ा मधुरम मिला देते हैं। ये खांड और ये मधुरम ये बड़ी अच्छी है। और ये खांड मधुरम हमने देश को भी उपलब्ध करा दी है, बूरा भी और जो है ये मखाना भी। गाय के घी में थोड़ा सा गाय का घी डालते हैं। गाय का घी 1 चम्मच डाल करके पहले तो मखाने को भून लेते हैं अच्छे से, और उसके बाद भून करके थोड़ा सा और फिर उसको दूध में पकाते। बहुत स्वादिष्ट खीर बनती है और जो ये खा लेता है उसको नींद भी बहुत अच्छी आती है। और ये ब्रेन के लिए, मस्तिष्क के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, इम्यूनिटी के लिए ये सुपर फूड है। अजवाइन का पानी, अजवाइन को रात को पानी में भिगो दो। 100 ग्राम अजवाइन ले लो, 1 किलो पानी में भिगो दो। जब आधा किलो 250 ग्राम बच जाए तब छान कर रखे को इसको पी लो और इससे नशा छूट जाता है। आज बहुतों ने नशा छोड़ा है, उन सबकी अनुभूतियां भी सिखाएंगे। और इधर ये कुणबा बैठा है, ये सबसे बड़ी बेटी है, ये इसके बाद वाली बेटी है, ये सबसे छोटी। यो भी मैं तो सोच रहा था ये छोरी 27 साल की या 37 साल की होगी, लेकिन यो भी 57 साल की होगी है। इनको स्ट्रक्चर बहुत जोरदार है। और यो माता जी होगी है ये माता जी हो गई है माली देवी। कितना साल का हो गया? 107 साल की। और माता जी कितना दिन और जिएगी? जितना जियोगी उतनी जी लेगी। कोई इसका कष्ट नहीं, ना बीपी है, ना शुगर है, नहीं बीपी नहीं शुगर। मरने का नाम इसलिए नहीं लेती कि भगवान सुन लेगा तो मेरे को बुला लेगा। बोले भगवान को काम अपना भगवान करोगे। हमने ना मरने के बारे में सोचना ना जीने के बारे में। 107 साल की होगी और मस्त रहा एकदम। और माँ यो डंडो का ढांचे बनायो, खेत की झंडी जड़ को बड़े बेटे ने बना के दिया था। हाँ, और हाइट तो थारी घनी को नहीं, ऊंचाई लंबाई। और थारो पिताजी कितनो जियो? मेरा पिताजी 94 साल का। 94। बाप भी अच्छा जिया। 94 साल का। और ये माता जी रोज बकरी को दूध पिएवा आधा किलो। बकरी का दूध सबसे बढ़िया रहता है उससे। छोटी सी गड्डी बकरी को, छोटी सी तब से पीती है। और खारो को नहीं लागे बकरी को दूध? हाँ, बहुत मीठा लागे। तो ये तो 107 साल की और ये 57 साल की। ये 57 की को नहीं लागे और यो 107 साल की एकदम मस्त, कोई बीमारी नहीं। लोग कहते हैं योग से क्या होता है, तो ये लाइव एग्जाम्पल है माता हमारी माली देवी। और इसने प्रभा ने भी कमाल कर दिया। इस प्रभा का तम्बाकू छूट गया। मेरे घर वाले बोलेंगे देखो बाबा जी कितना चमत्कार किया। बाबा से मिल के आई हूँ। घर वाले तो तेरे मतलब राजी हो गए। हाँ, मैं बहुत करके आई हूँ कि मैं तम्बाकू छोड़ दी हूँ उनके पान। अब उनके यहाँ जाके आऊंगी फिर दोबारा। मेरा बहुत मन था। अब ये जो है ना, अनजाने में कुछ आदत पड़ जाती है। अनजाने में पड़ी थी मेरे। अनजाने में तम्बाकू वाला 1-2 बार कर लिया होगा और फिर उसका चस्का पड़ जाओ। फिर तो छुट्टी को नहीं। बहुत बाबा बहुत का संकट। चल आप छूट गई तेरी आशीर्वाद। और इन सब ने भी छोड़ी है। अब इन सब के अनुभवों से बहुतों को प्रेरणा मिलेगी। ये आर्मी के जवान हैं, अलग अलग सर्विसेज में हैं। और इसने तो ये तो आर्मी से फिर अपना बेटा ही मुझे दे दिया, चंद्रमोहन नाम का बालक। एकदम मस्त जवान है। और अब उसको लगन लगी कि अब जो गुरु कहते हैं वही करना है और वैसे ही जीना है। तो इन सब को देख करके, सुन करके औरों को भी नशा छोड़ने की प्रेरणा मिले। मैंने सबसे पहले अपने दादा और पिताश्री का, उनका जो है तम्बाकू और नशा छुड़वाया था। और अब तो करोड़ों लोगों ने योग से रोग मुक्ति के साथ नशा मुक्ति का भी ऐसा आंदोलन चला है कि लोगों के जीवन ही पूरे बदल गए। मैं कलकत्ते से आई हूँ। मेरा नाम प्रभा देवी पसारी है। मुझे 25-30 साल से तम्बाकू करने की खूब आदत थी। किसी तरह छुटाने की घर वालों ने बहुत चेष्टा की, लेकिन मेरा छूट नहीं पाया। 2017 में ये रामदेव जी का योग ग्राम का शिविर मैंने देखा। तब मैंने घर वालों से वादा किया कि अब मेरे को आप वो योग ग्राम में भेज दीजिए, मैं नशा छोड़ दूंगी। तो बोले कि ठीक है, वादा पे कायम रहना। मैं योग ग्राम में आई 2017 में। तब मैंने ये तम्बाकू का नशा छोड़ दिया। मेरा शुभ नाम परवेश कुमार चौधरी है। मैं राजस्थान अलवर से बिलोंग करता हूँ।
मैंने बाबा के काफी दिन से प्रोग्राम देख रहा हूँ। मैं एक्सीडेंट हो गया 2.5 साल हो गया, 19 अक्टूबर 2019 को एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाबा के मैंने प्रोग्राम देखना शुरू किया, तो बाबा के जो भी व्यायाम एक्सरसाइज जैसे कराते हैं बाबा, मैं हर नशा करता था। गुटखा दिन में 50-50 100 खा जाता था, दारू सुबह शाम तक पीता था, बीड़ी सिगरेट छक के मेरा फेफड़े खत्म हो गए बीड़ी सिगरेट से। मैंने भैया बाद में बाबा का प्रोग्राम देखा, व्यायाम करा, एक्सरसाइज कर, कपाल भाट किया, आलोम विलोम किया, मेरा नशा छोड़ दिया। आज मेरे को 1.5 साल हो गए, 1.5 साल हो गए मैं कोई नशा नहीं करता हूँ। और बाबा का बार बार धन्यवाद करता हूँ। बाबा जो भी कहते हैं वो सच होता है, और बाबा की हर चीज दवाई या जो है मैं अपने ले रहा हूँ और कामयाब होती है। ओम स्वामी जी। मैं बिजली बोर्ड में सर्विस करूँ, राजस्थान सीकर जिला से। बहुत शराब पी मैंने, बहुत शराब पी। फिर कोई बाबा का कैसे बाबा का आशीर्वाद हुआ, बाबा का आशीर्वाद हुआ तो आस्था चैनल देखी, आस्था चैनल पे प्रोग्राम देखा। के बाद में मैंने दारू छोड़ दी, बिल्कुल त्याग दी। रात और दिन इतनी पीता था कि कोई तोल को नहीं कितनी दारू पी। मतलब गे वहाँ थे घर ही गुंजाणू, 10 किलोमीटर घर है, एक महीने गुंज जाता। यहाँ की परिस्थिति तो बाबा की यहाँ की दया हुई, तो आस्था चैनल के माध्यम से जो हम तो जीवन ही सफल हो गया हमारा जीवन। ओम स्वामी जी। मेरा नाम कृष्ण मुरारी, जहानाबाद बिहार से हूँ। मैं पहले शराब, चाय, गुटखा, पान पराग, पान मसाला और खैनी वगैरह का बहुत ज़्यादा सेवन करता था, लेकिन हमारी पत्नी बार बार जाके झगड़ा करती थी कि ये सब मत कीजिए, इससे शरीर को हानि होगा, लेकिन मैं नहीं समझ पाता था। लेकिन वो बाबा का प्रोग्राम में जाके 2004 में गए थी पटना में, उस समय से हमें प्रेरित करते रही। लेकिन मैं 13-14 के बाद कुछ अनुभव लिया, और उसके बाद 17 में जब बाबा का गया में प्रोग्राम हुआ, तो उस समय मैं वहाँ पे गया शिविर में जाने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि ये सब फालतू की चीज़ है, ये सब करने से मनुष्य का शरीर बर्बाद होता है, और योग प्राणायाम व्यायाम अनुलोम विलोम कपाल भाती से ही शरीर मजबूत होता है। और मैं करना शुरू किया, और आज मैं स्वस्थ हूँ। आज मैं यहाँ बाबा के पास जाके 1 हफ्ता से हूँ, और मेरा वेट 5-6 किलो भी घट भी गया है, और मैं स्वस्थ हूँ, हर तरह से ठीक हूँ। मैं बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। योगेश्वर प्रसाद डरसेना, करनौल, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से हूँ। और मेरा टीबी 1992 में हुआ था। इस वजह से मेरा छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर सब डैमेज हो गया था। डैमेज होने की वजह से मेरे को 24 घंटे में 50 ग्राम भी चावल पच नहीं पाता था, जिसके वजह से मेरे को नशा लेना पड़ा। दारू, मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, मछली सब लेना पड़ा, बियर भी लेना पड़ा। ठीक हो जाएगा बोले तो लिया, मगर ठीक नहीं हो पाया। इस वजह से फिर बाद में मेरे को पता चला, तो मैंने योग शुरू किया। योग करने से पाचन संस्थान में कुछ सुधरा है, मगर और कुछ सुधार के लिए मैं यहाँ आया हूँ अभी। और मैं खुद नशा छोड़ दिया, मांस मछली छोड़ दिया, और हजारों लोगों का नशा और मांस मछली छोड़ा दिया हूँ। मैं राजस्थान से बीकानेर जिले से ख्यालीराम सारण, 25 साल मैं दवाई ली। बहुत ज़्यादा पेट खराब होने से गड़बड़ होगी, सारे शरीर में दिक्कत होगी। बाबा रामदेव का 2005 से योग करना शुरू करया, तो घरे बैठे सारी बीमारी ठीक होगी। बाद में मैं लोगों ने सीढ़ी दिखाई बाबा रामदेव की, कैंसर की सीढ़ी दिखाने से 4-5 तो ठेका बंद हो गया, 50-50 साल चलता जगह। और बहुत लोगों ने थारे वो नशा छोड़ दिया मेरे कहने से। तो बाबा रामदेव की बहुत बड़ी ताकत है। बाबा रामदेव की गुणगान आप करते रहते हैं, तो बहुत लोगों का फायदा होता है। बाद में 6 साल दुकान चलाई बाबा रामदेव की, कोरोना आने से छोड़ दी, एक प्रेशर चालू कर दिया। तो 1 घंटे में पूरा लकबो 1 घंटे में है जिसे तैयार। और 7-8 साल हो गया, लकबे को नाम ही नहीं है, और छोटे मोटे लकबे की तो कोई बात ही नहीं है, पूरा शरीर ही गया, तो सारा ठीक हो गया। इतना बड़ा गुण है बाबा रामदेव। ओम बाबा जी। ओम नमस्ते जी। मैं तारेश चौधरी मथुरा वृंदावन से आया हूँ, और आज से 10-12 साल पहले मेरे पिताजी को
धूम्रपान और ये सब नशा करके टीबी हो गई थी, और उनको देख देख के हमें भी थोड़ी बहुत आदत लगी थी। और मैं आर्मी में हूँ, तो आर्मी में शराब आदि का सेवन करने से जो हमारे अंदर भी बहुत बीमारी हो गई थी, एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई। तो हमने आस्था टीवी देख देख के स्वामी जी के बताए गए रास्ते पे चल के हमने अपने पिताजी का टीबी बिना दवाओं के, बिना एलोपैथी दवाई के, केवल प्राणायाम के माध्यम से ठीक कर दिया। अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, अभी 90 साल के हैं वो, और बिल्कुल स्वस्थ हैं और योगा करते हैं दोनों टाइम। और मैंने अपना साइटिका ठीक किया और मैंने अपना साइनस ठीक किया, और अब मेरा संकल्प है कि जो भी मेरे संयोग में आता है, जो मुझसे मिलता है, मैं उसका नशा छुड़ाता हूँ और उसको योग के मार्ग पर लाने का प्रयास करता हूँ। ओम। स्वामी जी को बार बार प्रणाम। मैं हिमाचल प्रदेश से बलदेव चंद शर्मा, सोलन डिस्ट्रिक्ट और कृष्णगढ़ से आया हूँ। मैं आर्मी में नौकर था और इससे पहले जो है मुझे बीड़ी पीने की आदत बहुत थी, जो कि मुझे याद नहीं कि मैंने कब से वो शुरू की, और अभी तक भी मैं 65 साल तक जो है उसको पीता रहा। 65 साल के बाद जो है फिर मेरे को जो है हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक होने से हॉस्पिटल में गए तो बोला बीड़ी सिगरेट बंद कर दो। शराब भी मैं कभी कभी बीच में मार देता था। शराब भी जब भी कोई मौका लगता था चुपचाप आके पी लेता, और फिर जो है पत्ते पुत्ते खा के जो है फिर अपना जो है वो काम करता था। कि फिर बाबा रामदेव जी से पता लगा कि ऐसे ऐसे बच सकते हो। 3 बार हार्ट ऑपरेशन से मेरे को मना किया मैंने कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। कईयों 3 बार डॉक्टर ने एलाइज कर दिया कि आप जो है डॉक्टर से मिलके और अपना ऑपरेशन करवाओ चंडीगढ़ में, लेकिन मैं गया नहीं और मैं योगा करता रहा। योगा करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि अभी मैं चल फिर सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ। 76 साल मेरी उम्र हो गई है और अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। स्वामी जी के चरणों में चरण स्पर्श जी, स्वामी जी के चरणों में चरण स्पर्श। मैं काशीराम मेहरा, मध्य प्रदेश नरसिंहपुर से हूँ। वन विभाग में था तो सारे नशा करता था, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा इत्यादि सभी जी। तो जब से मैं बाबा जी से जुड़ा हूँ तो मेरे मतलब पूरे नशा छूट गए और मैं अब स्वस्थ हूँ। ओम। प्रणाम स्वामी जी। मेरा अनुभव ये है, अब अनुभव सुनने के लिए बोला है तो मेरा अनुभव बता देती हूँ। मैं 45 साल की थी, मैं तब मेरे बाल सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन मैंने सफ़ेद बालों के लिए कोई उपाय नहीं किया। मैं ये सोचती हूँ भी बाल धोले हो या काले हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं प्राणायाम, ये मेरा आसन सब कुछ करने लग गई तो इनमें भी फर्क पड़ गया, ये काले हो गए। कोई भी देख सकता है कि कभी मैं डाई नहीं करती हूँ, कभी मेहंदी नहीं लगाती हूँ, और आज मेरे ये ओरिजिनल बाल है। आप कोई भी मेरे पास आके देख लो, जांच कर लो। मैं 57 साल की हूँ लेकिन मेरे बाल काले। मैंने काले बाल करने के लिए योग नहीं किया। अरे बालों का क्या है, बाल सफेद हो काले हो इनसे हमें क्या लेना है। हाँ, शरीर तो स्वस्थ रहेगा तो हम अच्छे से भगवान का भजन कर सकेंगे, हम हमारा नित्य कार्य कर सकेंगे। बाल किसने देखे हैं, लेकिन भाई बालों पर जब असर हुआ है तो मैं मेरा अनुभव बता रही हूँ। मेरे ये काले बाल हैं, मेरे ओरिजिनल बाल हैं, आप सब देख सकते हैं। मेरे कोई भी एक सफेद बाल नहीं है, एक सफेद बाल नहीं। हाँ, मेरे जुकाम जरूर लगता था, लेकिन ये मैं जब से योग धारण किया है, योग करती हूँ, उसके बाद मैं सोचती हूँ कोई सर्दी जुकाम भी होता है क्या, ना मेरा सिर दुखता है। इस कोरोना काल के अंदर एक दिन भी जुकाम नहीं लगा। और वैसे मेरा काम है, मैं जिले का प्रभार है, चूरू जिला की प्रभारी हूँ, तो वैसे हमारा योग का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। लेकिन मुझे बहुत फायदा हुआ। आज 57 साल की उम्र में मैं खूब भाग दौड़ सकती हूँ, अच्छे से सब आसन कर सकती हूँ। ओम स्वामी जी। मेरी एलर्जी बहुत थी, नाक में छींक आती थी। अब मैं आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती थी, हरदम नाक पर ऐसे कपड़ा रखना पड़ता था मेरे को, बहुत छींक आती थी। तो मैंने अनुलोम विलोम और ये 32 का कपालभाति ये किया तो मेरा आज ये मेरी एलर्जी वाली समस्या बिल्कुल ठीक है। नहीं तो एकदम मैं सर्दी हो चाहे गर्मी हो धूप हो, मैं नाक हटा ही नहीं सकती थी कपड़ा नाक से, बहुत छींक आती, पानी पड़ता था, आंखों में भी पानी पड़ता था। तो इससे मेरा बहुत फायदा हुआ है और आज मैं एकदम बिल्कुल स्वस्थ हूँ एलर्जी के लिए। तो ओम स्वामी जी। आपका शिविर लगा था सिक्कर में, तब मैं वहाँ गई थी। अस्थमा की बीमारी थी मेरे और सब रिकॉर्ड लेके गई थी, जिसके बाद में और मैं खेजड़ी
के ऊपर से गिरी तो मेरी कमर टूट गई। यहाँ से कमर टूटने की वजह से मैं 2012 12वें महीने की 21 तारीख को पड़ी थी मैं जांटी के ऊपर से। जिस दिन से डॉक्टर ने मेरे कोई प्लास्टर भी नहीं किया, लेकिन वजन लटका कर मुझे लटका दिया फर्श तख्त के ऊपर और फिर कहा कि सीधे रहो 20 दिन। उस दिन से मैं रात और दिन कपाल भाती सूती, रात को और दिन को। रात में पूरी रात टेलीविजन आस्था भजन पर चलता रहता और मेरा व्यायाम चलता रहता। मैंने 1 महीने में और मेरी कमर एकदम से जुड़ गई। लोग तो गांव वाले देखते थे, कहते थे हमेशा जिंदगी भर, और हाँ यहीं से टूटे बाद में तो खड़ी नहीं हो सकती। मेरे सामने तो मुझे आश्वासन देते नहीं आप ठीक हो जाओगी, आप ठीक हो जाओगी। बाहर जा करके गांव में प्रचार करते थे कि ये अब खड़ी नहीं हो सकती। और आज मैं इस दुनिया में हूँ तो योग की वजह से, और चल रही हूँ और जिंदी फिरू हूँ। कितने लोगों का नशा छूटा, ईमानदारी से बोलना, जिनका नशा छूटा? बीड़ी, सिगरेट, शराब, चिलम, चरस, भांग, अफीम तक छोड़ देते हैं लोग। क्या छूटा भाई इसका पूछना? 3 तो यही है। अब तो मजबूत सा हो गया, छूट जाते नशा। भाई साहब का भी उधर छूटा हुआ है। क्या छूटा भाई साहब? स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हाँ। सर मैं पहले बीड़ी, सिगरेट, खैनी, सुल्फा, भांग, धतूरा, गुटखा मैं बाबू के साथ में भी पीता था पहले। हाँ? जी जी। और उसके बाद फौज में भर्ती हो गया तो फिर फौज में तो वहाँ दारू मिलती, मीट भी मिलती। फिर हफ्ते में जो है शुरू भर्ती होके गया तो एक कमांडेंट थे, वो बैठ गया, बोला तू भर्ती होके आया? अब बोला पीता है? मैंने कहा हाँ पीता हूँ। तो बोला पी के दिखा। तो मैंने बिना पानी के पी दिया 2-3 पैक। फिर उसके बाद चेक करा तो बोला ड्यूटी भी कर सकता है? मैंने कहा हाँ। तो इतना पीता था मैं सुबह से शाम तक बाबा जी, पीते 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 पीते, और तभी सोता था? और नहीं सब कुछ करता था, ड्यूटी भी करता था। अरे पीते पीते ही सो जाता था रात को? नहीं, हाँ पीते पीते तो सोता ही था रात को, लेकिन दिन भर पीता था। सुबह से शाम तक पीता था? जी जी जी। क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह नेगी। ये चंद्रमोहन जी के पिताजी? जी जी जी, चंद्रमोहन। इसका बेटा मेरा शिष्य बन गया और ये बाप भी चेला बन गया और बेटा तो सन्यासी बना रहा है। ले लो, सारे इस नशे करता था। इतना नशा करने वाला, बीड़ी, सिगरेट, शराब, सुल्फा, गांजा, भांग, धतूरा, जो हो सकता है सब पिया। तो कहते हैं धतूरे से आदमी पागल जैसा हो जाता है, तेरे को नहीं होता था? नहीं, बीच में थोड़ा क्रांतिकारी विचारधारा का था मैं तो। फौज में थोड़ा जहाँ पर भ्रष्टाचार होता था मैं थोड़ा आवाज उठाता था। तो बाद में फिर बोला ये तो पूरा, बोला मैं ज़्यादा नेता बन रहा, तो मेरे को 10 नंबर बना करके घर भेज दिया पेंशन। अब मैंने कहा ठीक है, पेंशन आ गया। तो फिर 2010-11 में आपका दिल्ली में रामलीला मैदान में फर्स्ट आंदोलन हुआ था, तो उसमें पहुंच गया? नहीं, मैं वहाँ गया था स्वामी जी, क्या बोलते हैं, दवा लेने दिल्ली में। आयुर्वेदिक का सबसे बड़ा जो है दिल्ली में हॉस्पिटल है उसका, तो वहाँ गया था, तो वहाँ से भी ट्रीटमेंट चल रहा था। तो मैंने कहा स्वामी जी से सब कपालभाति करो, एक बार जाता हूँ, मिलता हूँ रामलीला मैदान में। तो आपके भाषण सुने मैंने। तो आपके भाषण सुन करके मेरे दिमाग के अंदर घुस गया। मैंने कहा ये स्वामी जी या बाबा जी कुछ कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद जो है फिर वहाँ से घर आया, फिर संगठन से जोड़ा, फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ आया। यहाँ आने के बाद जो है शिविर किया, फिर योग किया, प्राणायाम किया, फिर धीरे धीरे नशा छूट गया। कितने दिन हो गया अब छोड़े हुए? टोटल 2014-15 से छूट गया स्वामी। 14-15 से पूरा छोड़ दिया। लो, इतना नशा करने वाला आदमी। देखो ये एक बात बताता हूँ मैं, इसलिए पहले मैं नशा करने वाले आदमी को ना ऐसे मानता था, अरे क्या बेकार आदमी है। अब मैं नशा करने वाले को भी, नशा से तो देखो मेरा प्रेम नहीं है, लेकिन नशा करने वाले से प्रेम, उसको कहता हूँ अरे ठीक है छोड़ देना, तो कितना अच्छा आदमी है। अच्छा, नशा करने वाले मैंने देखा जिसको भी पकड़ लेते हैं, नशे को भी पकड़ के रखते हैं तो जोर से, गुरु को भी पकड़ लिया तो जोर से पकड़ के रखते हैं। जोरदार अभिनंदन है इसका, छोड़ दिया सारा। अब गुरु को पकड़ लिया, बाकी सब छोड़ दिया। ऐसे ही छूटता है लोगों का नशा। बहुत लोगों ने छोड़ा है। चलो बहुत आशीर्वाद, बैठो। धन्यवाद स्वामी जी। अब तो सब कुछ ही बोला स्वामी जी के लिए करना है और कुछ ध्येय नहीं बचा, नशा छूट जाता है योग का, अध्यात्म का। माली देवी जी चूरू राजस्थान से हैं। अरे 107 वर्ष की आ गई वो? हाँ, अरे यो मैया आ गई, मैंने बुलाई थी वो माली देवी। 107 वर्ष की है।
हाँ, एक छोरी आई थी पिछला शिविर में। ए मैया ऊपर आ जा, माँ इधर आ, ऊपर आ जा, ऊपर उधर से इसको वहां से लेके आओ। अब ये दिन भर है, ये इसकी छोरी बोल रही थी, क्या नाम है जी तेरा? हेमलता। बोले माता जी मारी जय जाओ। हेमलता बोले मारी माता जी को हाथ नाक पे ही रहे, अठे बैठ माता। हाँ अठे बैठ, बहुत सक्रिय। हेलो ऐ को हाथ, ये जैसे भी बैठे, उकड़ू बैठे, नीचे बैठे, पीढ़ा पे बैठे, अनुलोम विलोम ही करती रहे। 107 वर्ष की होगी। कितनों परिवार है? परिवार बहुत है भगवान। अब बाद में करना प्राणायाम तो। कितनों बड़ा परिवार है? कितने बालक हैं? 7। 7। और छोरा कितना, छोरी कितनी? छोरी 4। हाँ। और छोरा 3। और पोता पोती? पोता पोती पड़पोता ही। पड़पोता? सड़पोता ही। सड़पोता? अच्छा सड़पोता पहली बार सुना। हाँ सड़पोता। सड़पोता। अब कब तक जिएगी माँ? ये कोई अंदाज को नहीं। अंदाज को नहीं। 107 साल की हो गई, जब देखा तब नाक पे अंगुली धरी रहे। या तो बाणी पड़ गई, बाण पड़ गई। बाण पड़ गई। और कब से कर रही है माँ? घना दिन हो गया। कब मैंने टीवी पर कब देखो मैंने? तेतरियो चौतरियो करता तो जन्म है। अब ये माता जी को टीवी पे, और पढ़ी कितनी माँ? 15 साल पहले आया। पढ़ाई कठाई पहली पढ़े को नहीं थी तब? ना पढ़ने पर देखो पढ़ाई क्या आज की थोड़ी हो। आज की थोड़ी से 107 साल की होगी माता। 15 साल पहले यहाँ आई थी। हाँ आई ना, गई था ना के मन्नत थी, बुला लिया। हाँ मतलब कौन था ना। हाँ स्वामी जी ओ मम बुला लियो था तो क्या? मैंने देखो बुला लियो ना। हाँ। अब देखो 15 साल पहले मैया आई थी माली देवी, अब माला माल हो रखी है और कोई बीमारी नहीं इसके। कोई बीमारी कोई को ना, बीपी शुगर ना भी को जाना। क्या हुआ है? और दूध कितनों पियो है? दूध तो बकरी को दूध पियो। बकरी को कितनों? अब बाद में करिए प्राणायाम तो। ये इसने अनुलोम विलोम की बात पड़ गई। आदत पड़ गई, बाढ़ पड़ गई। बकरी को दूध कितनों पीवा? 2 किलो पी लूं। आधा किलो। और घी? घी को नहीं खाऊं। घी को नहीं खा? अच्छा। और चूरमू खा लियो पर द कोकोनट अब बच जाता। आधा किलो दूध पिया बकरी को। बकरी को दूध सबसे अच्छा प्रोटीन होता है उसमें। 107 साल की मैया है, जोरदार ताली बजा लो रे। कोई बीपी नहीं, कोई शुगर नहीं, ना गोडे दुख है, ना कमर दुख है। किमी को दुख है? किमी को नहीं दुख है। मस्त है। यो है मैया, जोरदार ताली बजा दो। लो मैया आशीर्वाद। ठीक है, ऐसे ही बनी रहिए और मने भी आशीर्वाद दे दे। ले आशीर्वाद। लो यो मेरे से ले भी और दे भी, दोनों काम कर रहा है। मैं तो थारे ही पर राजी हूँ। मेरे से राजी है? मेरे ऊपर राजी हो। हाँ बोले मेरे ऊपर थे राजी और मैं थारे पर राजी हूँ। जा।